नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दावसनम नॉलेज चैनल में। आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग जो है अपनी दिनचर्या के साथ कुछ मंत्र जाप, पूजा पाठ और योग साधना में भी कुछ समय दे पा रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो विषय जानने की जो इच्छा हर साधक में रहता है, पर वो ठीक से जान नहीं पाता है कि वो वास्तविकता में वो क्या दर्शन रहता है देवा देवियों का या फिर अपनी तत्वों का दर्शन रहता है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य देने वाला हूँ, रहस्य की बात बताने वाला हूँ। देखिए, आप सभी लोग ये सोच सकते हैं कि अगर आचार्य जी को ये रहस्य पहले ही पता था तो इतने दिन तक हमें क्यों नहीं बताया, या फिर क्या आप ये रहस्य आप बताना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, बात ऐसी है कि कभी कभी क्या होता है कि आप अपने स्वप्न में अपने परिवारजनों को देखते हैं, परिजनों को देखते हैं, पिता माता चाचा मित्र कोई किसी को भी देखते हैं, और उस समय आप एक बात समझ लेते हैं कि ये स्वप्न में कुछ संकेत होता भी है, नहीं होता भी है। इस प्रकार से आप लोग बहुत बार कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको ड्रीम डिकोड नहीं हो पाता है, सपना का डिकोड नहीं हो पाता है। तो हर साधक और साधिका को ये बात जान लेना चाहिए कि सपने का जो डिकोड है ये करना आवश्यक होता है। अगर आप सपने का डिकोड नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आप उस साधना की जो कौन सा स्तर में आप है वो ठीक तरह से नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो बात ऐसा है कि कोई अगर नया साधक अगर सपने में देख रहा है, ठीक है, अपने आप को देख रहा है, अपने माता को देख रहा है, पिता को देख रहा है, चाचा को देख रहा है, विभिन्न प्रकार के रूपों में देख रहा है, सर्वप्रथम उसे ये समझना चाहिए कि वो अपने ही साधना की तत्वों को एक रूप में देख रहा है। ये वास्तविक में कोई देवा देवी जो हैं वो उनके रूप धारण करके आए हैं, ये बात को समझे। पहले तो बात है कि जो नए साधक हैं, ऐसा नहीं कि नए साधक को सीधा जो है देवा देवी जो नहीं आते होंगे स्वप्न में या फिर किसी रूप में। अगर कोई नए साधक है और उसने उसकी पूर्व जन्म की मंत्र को उठा लिया है जब करने के लिए, उसी समय उसको अगर अपने पिता माता के रूप में आते हैं कोई भी, तो आप समझ लीजिए कि अगर वो गुरु मंत्र लिया है और गुरु मंत्र अगर महादेव का है, माता रानी का है, कैसा भी है, तो उस परिस्थिति में अगर माता रानी आते हैं, माँ के स्वरूप में आते हैं, पिता आता है, तो बाबा का जो गुरु मंत्र होता है उसी के रूप में ही आते हैं। यानी जो इस गुरु मंत्र का जो इष्ट देव है, मान लीजिए शिव पंचाक्षरी मंत्र आपने लिया है तो शिव जी जो है उनका बाबा है, तो वो आपको दर्शन देते हैं। ठीक है, लेकिन आप जानेंगे कैसे कि ये तत्व है या फिर देवादेवी है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अवश्य ही वीडियो को शेयर करते रहना। जो आप लोगों का मित्र हैं जिनको ये सब कुछ जानना है तो उनको अवश्य ही शेयर करते रहना है। पहली बात है, जब मान लीजिए कि आप किसी जगह पर फंस गए हैं, स्वप्न में देख रहे हैं किसी गहरे पानी में आप फंस गए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, और दूर में आप प्रयास कर रहे हैं अपने आप से वहां से निकलने के लिए, कोई रस्सी को पकड़कर, कोई जो रोड कुछ भी करके आप वहां से निकलना चाहते हैं। उसी समय आप देखते हैं आपके पिता माता किनारे पे खड़े हैं, पर वो आपको सहायता नहीं कर पा रहे हैं। वो आपका तत्व है, यानी वो तत्व पूर्णतः परिपूर्ण नहीं हुआ है। वो तत्व आपका अभी तक जो है वो ठीक नहीं हुआ है, सही नहीं हुआ है। मतलब वो तत्व में आपको और भी आगे जाना है, वो साधना को और भी आगे करना है, और वो साधना की जो जप संख्या उसको बढ़ाकर उसके पुरस्चरण या कुछ भी करके उसको लंबे समय तक जाप करना है। ठीक है, वो एक उद्धार का रूप होता है। उद्धार मतलब आपको भवसागर से निकालना है। इसका मतलब नहीं है कि आपको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगा। इसकी इस लाइन को समझे। उद्धार आप किसी भी परिस्थिति से हो सकते हैं। जैसे कि किसी बड़ी परिस्थिति में आप फंस गए हैं, वहां से आपकी जो इष्ट देव, आपकी पिता माता आपको उद्धार कर रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो आपको उद्धार कर रहे हैं। लेकिन जो नए साधक हैं, नए नए मंत्र प्रारंभ किए हैं और वो जान नहीं पा रहे हैं कि वो पिता माता क्यों नहीं आ रहे, इसका मतलब समझ लेना आपकी और भी साधना करने की आवश्यकता होती है। अगर पिता माता आपको उठा लेते हैं और उठाकर वही किनारे पे छोड़ के चले जाते हैं, तो वो क्या होता है, इसका मतलब यही है कि आप अभी भी पूर्ण नहीं हो। यानी पूर्ण कोई नहीं हो सकता। पहली बात है, हर कोई कुछ ना कुछ कार्य में अपूर्ण रह ही जाता है, इस बात को मान लीजिए। ठीक है, तो आपको वो क्या होता है, वो किनारे पे छोड़ के चले जाते हैं, तो वो एक प्रकार से आपको स्थिति दे दिए। वहां से जब आप जाएंगे तो वहां से नेक्स्ट ड्रीम देखने में आपको बहुत समय लगेगा, क्योंकि वो ऐसा होता है कि आप पूरा उनके सामने बैठे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। ये कुछ साल की साधना से आता है, गुरु कृपा से आता है, गुरु सेवा से आता है। तो बात यही होता है। सपने में अगर बहुत बार आपके जो इष्ट देव होते हैं आपके चाचा के रूप आते हैं, अगर माता है चाची के रूप में भी आते हैं,
तो सपने में परिजनों को देखना। अब सपने में जो बाकी एक फेज में बताऊंगा कि क्या रहता है क्या नहीं, लेकिन आप जाने तत्व जानने का ऐसा एक बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसा है कि आपकी साधना का तत्व या आपको इष्ट देव दर्शन, ये जानने के लिए मैंने जैसे बताया कि जैसे आप किसी चीज में फंसे हुए हैं लेकिन कोई आपको उद्धार वहां से नहीं कर पा रहा है, कुछ कारणवश वो वहीं पे रुक गया है, तो आप समझ लेना ये आपकी साधना की ही, आपकी जो मंत्र को जो तत्व है, जो ऊर्जा है, उसी को आप देख रहे हैं। ठीक है, ये सही है। मैंने कई बार प्रमाण किया है, बहुत सारे लोगों के साथ ये मैंने टेस्ट करके देखा है और उनको मैंने पूछा भी है। ये कोई झूठ मूठ का बात नहीं है, आप ट्राई करके भी देख सकते हैं। और आपके साथ ऐसी हुआ है तो मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताएं। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे ईमेल आईडी है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे कमेंट में नहीं बताना चाहते हैं तो ये एक चीज होती है। दूसरी चीज होते है, स्वप्न में देवा देवी के दर्शन मात्र से परिवर्तन तो आता ही है। स्वप्न में देवा देवी दर्शन मात्र से परिवर्तन आता ही है। आप वो आपको इंडिकेशन है कि जो तू कर रहा है इससे और भी ज्यादा मंत्र साधना कर, मंत्र जाप कर, ये एक इंडिकेशन होता है। कैसे जानेंगे कि ये आपकी मंत्र तत्व और देवा देवी स्वप्न में दर्शन दिए? ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है छोटी सी वीडियो में। ये एक छोटा वीडियो हो सकता है और इसमें आपको लॉजिक दे रहे हैं, आप उलझिए मत। और ड्रीम डिकोड करने के लिए ना मैं आपको बाद में कैसे बताऊंगा कि आप कैसे अपने आप से ही ड्रीम को डिकोड कर सकते हैं। ड्रीम की एक कड़ी रहता है, उस कड़ी को जोड़ना पड़ता है। कभी कभी एक महीने में 4-4 सपने आते हैं, उस सपनों को जोड़कर ही फाइनल स्टेट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक बड़ी चीज होता है, इसको आप समझे कि स्वप्न में जब देवा देवी दर्शन देते हैं तो किस रूप में देते हैं, या फिर आपकी मंत्र ऊर्जा ही, आप मंत्र तत्व ही आपको दर्शन देता है। समझ रहे थे ना? तो ये बात को समझे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। वैसे ही मैं वीडियो लेके आऊंगा। जय माई बाबा।